सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ और साथ ही गोड्डा की देवतुल जनता का को नमन, उनका स्वागत है। नामांकन हमारा जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मैं प्रत्याशी गोड्डा से घोषित हुआ हूँ। तो 25 तारीख को दिन शुक्रवार को हम अपनी पार्टी की तरफ से नामांकन करने जा रहे हैं। कहाँ पे नाम होगा? नामांकन गोड्डा के एसडीओ कोर्ट में होगा। हमारा जो है जुलूस ये रौतारा चौक के पास से निकलेगा और ये जाएगा आपका एसडीओ कोर्ट, मतलब मेला मैदान में जो है एक सभा होगी और वहीं पर ये कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग नॉमिनेशन में जा रहे हैं? कोई स्टार प्रचारक भी आते हैं? नहीं, कोई स्टार प्रचारक नहीं है। केंद्रीय कमेटी के कुछ लोग आएंगे और साथ ही स्थानीय नेता रहेंगे। कितने दिनों से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं और चूंकि तस्वीरें काफी क्लियर हो चुकी है कि भाजपा से अमित मंडल जी को टिकट मिला है और महागठबंधन में संजय प्रसाद यादव और जेएलके से आप हैं, तो अब इतना दौरा करने के बाद आपका क्या अपना लगता है कि क्या पोजीशंस रहेगी चुनाव में? मैं तो बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को और ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला गोड्डा में है, ये निश्चित होना है। और इन दोनों और हमारे ये तीनों के बीच लड़ाई है। मुझे लगता है कि इस बार जो है यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, तो उसका मुझे फायदा मिलेगा। और जनता का जो अपार समर्थन और सहयोग जो मिल रहा है, उससे लगता है कि इस बार जो है जेएलके यहाँ से सीट निकाले। जिस जातीय समीकरण पे निगाह है आपकी, वह जातीय समीकरण को देखा जाए तो उसमें कुछ समीकरण राजद का भी आता है और आप पे बीजेपी का जाता है। जैसे आपने मिनोरिटी की बात की थी, मिनोरिटी का जाकर देखा जाए वो परंपरागत वोटर राजद का होता है, महागठबंधन का होता है। ऐसे में मिनोरिटी को कैसे अपने पक्ष में लाएंगे? तो वोट की बात करते हैं, तो हाल में आपके टिकट मिलने पर कुछ महतो कार्यकर्ता नेता नाराज नजर आते हैं, उनको कैसे मनाएंगे आप? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला किया उन्होंने सोच समझ के किया। हम तो जमात की राजनीति करते हैं, कोई एक जाति से कोई भी उम्मीदवार न जीत सकता है और न वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ जो है जो एक समीकरण जो बन रहा है, और जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, तो आप याद करिए हेमंत झा से लेकर रजनीश आनंद तक जिस तरह का पहले माहौल था, जो समीकरण था, वो समीकरण इस बार बनता दिखाई पड़ रहा है। और आधार वोट जो है, वो जो एक समाज जिसकी आप बात जो महतो समाज है, वो बहुत मजबूती से साथ दे रहा है। तो इस तरह से एक नया समीकरण गोड्डा में आने वाले दिनों में ये बना है और ये आगे जो है और फलता फूलता रहेगा। उसी आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो है जो नया समीकरण है ये मजबूती से बनेगा और यहाँ जो है नया इतिहास रचा जाएगा। एक तरफ शिलान्यास का पुल जो है वो बना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ गठबंधन से बहुत सारी योजनाएं जैसे गोबर मैया योजना या फिर बिजली माफी ऐसी योजना है। कैसे लगता है कि इसको आप देखिए, ये लोग तो जो सत्ता में रहे हैं और जो विपक्ष में है, ये लोग स्वाभाविक है जो है अभी वर्तमान में लोग, तो इन लोगों ने तो कुछ ना कुछ तो काम किया है, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है कि शिलान्यास और ये सब चीज ये एक कोई भी आएगा वो करेगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारा जो कुछ करना होता है वो लोग नहीं कर सके। इसलिए लगता है कि इस बार जो है वो ये जो नाराजगी है, बहुत सारा मुद्दा है ना, जैसे युवाओं के साथ जो है कोई उनका रोजगार सृजन के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं इस सरकार में सत्ता कर सकी। साथ ही साथ जो है यहाँ केवल शिलान्यास से क्या होगा, शिलान्यास भी वो अंतिम समय में हुआ है, लगातार क्षेत्र में इनकी उपस्थिति नहीं रही है। तो ये सब कारण है, जनता के बीच नहीं जाने से जो है वो एक जो उनका दुष्प्रभाव है वो सब वो नाराजगी वो सब का हमको फायदा मिलेगा। द्वारा अपना मैनिफेस्टो भी लाया गया, उसको लेकर क्या
जेएलकेएम का जो मैनिफेस्टो है वो अ, जो यहाँ के जो वंचित समाज युवाओं और जो भी जो किसानों के लिए जो मैनिफेस्टो लाया गया है उसमें जो है बहुत सारी चीजें रखी गई हैं जो यहाँ पर झारखंड में जो वंचित लोग रहे हैं जिनको फायदा नहीं मिल सका है इस सरकार में उन सबको भी मैनिफेस्टो में लाया गया है। और यहाँ क्या है कि वो 1000-2000 की बात नहीं है, ये है कि रोजगार सृजन करके उनको कैसे 15 से 20 हजार रुपया हर युवकों तक पहुंचे जिससे कि वो अपने स्वावलंबी हो सके। इन तमाम बातों को मैनिफेस्टो में जो है बताया गया है। अंतिम में जनता से क्या कहिएगा? जनता से मेरा विनम्र निवेदन है और रहेगा कि इस बार जो है गोड्डा में परिवर्तन किया जाए और मुझे एक मौका मिले और इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों को ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि 25 तारीख को दिन शुक्रवार को हमारा नामांकन होना है। आप लोग भारी तादाद में यहाँ पहुँचे और अपना प्यार और समर्थन दें, आशीर्वाद दें कि यहाँ पर जो है वो बदलाव सुनिश्चित हो सके।